नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मार्च 2023 का 100 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आईएनएस चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि थे एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार हैं। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल, चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है 359 मीटर है। 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। चिनाब नदी पर बन रहा है, ठीक है? चिनाब नदी पर बन रहा है। 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया मिशन सेकेंड के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? तो जो रॉकेट जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया है वन वेब इंडिया मिशन सेकेंड को, उसका रॉकेट का नाम क्या है? रॉकेट का नाम है LV-M3। LV-M3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, ठीक है? और आपको याद रखना है कि जो वन वेब कंपनी है, किस देश की कंपनी है? तो ब्रिटेन की कंपनी है, ब्रिटेन की कंपनी है। और आपको याद रखना है कि टोटल जो है 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था मिशन सेकेंड में। और आपको याद रखना है कि मिशन एक में जो है 36 सैटेलाइट को और भी लॉन्च किया गया। टोटल आपके 72 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है वन वेब कंपनी का, ठीक है? इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का नाम क्या है? तो इसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल, इसका नाम है। किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है? तो किस हाई कोर्ट के द्वारा इस्तेमाल किया गया है? पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा इस्तेमाल किया गया है। हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसे कीजिएगा, हाल ही में जो है किसे केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? एएमटी वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। एएमटी वासुदेवन नायर को जो है केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो बॉम्बे जयश्री को चुना गया है। बॉम्बे जयश्री को चुना गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर कर दिया है। तो कितना कर दिया है? 42% कर दिया है, ठीक है? 42% कर दिया है। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफ्रेली को एबल पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको याद रखना है कि जो एबल पुरस्कार है गणित के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल, राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो राजस्थान राज्य बन गया है। किस देश के टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के टिम पेन ने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो आपको याद रखना है कि तमिल भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं जिनको सरस्वती सम्मान दिया गया है 2022 का, ठीक है? इनका नाम है शिव शंकरी। नाम नोट कीजिएगा, शिव शंकरी। और इनका जो आत्मकथा है सूर्यवंशम के लिए इनको दिया गया है। सूर्यवंशम के लिए इनको जो है सरस्वती सम्मान दिया गया है। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन-सा स्थान मिलता है? तो इसमें भारत को 126वां स्थान मिलता है। तो ऑप्शन में दिया गया नहीं है, 126वां स्थान मिलता है, ठीक है? इसमें पहला स्थान किसे मिलता है? तो फ़िनलैंड को पहला स्थान मिलता है। फ़िनलैंड को पहला स्थान मिलता है। और आपको याद रखना है कि नाटो में शामिल होने वाला 31वां मेंबर कौन है? तो फ़िनलैंड है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंडर 21 समूह में पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो संपन्न रमेश सेलार के द्वारा बनाया गया है। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है, तो 16 मार्च को मनाया गया है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। और इस बार का थीम क्या है, तो वैक्सीन प्रिवेंट द अनवांटेड, वैक्सीन प्रिवेंट द अनवांटेड इस बार का थीम है। समान बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है, तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं, तो कौन बने हैं, रवि कुमार चौधरी बने हैं, रवि कुमार चौधरी बने हैं। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं, वीवीआई पॉइंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। हाल ही में भारत में जो है अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं, तो एरिक गारसेटी बने हैं, एरिक गारसेटी बने हैं। हाल ही में जारी सिपरी की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है, तो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जो हथियार आयातक देश है अपना भारत बना है। ठीक है, पहला नंबर पर अपना देश भारत है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को इसमें 8वां स्थान मिला है। पहला स्थान चाड को मिला है, पहला स्थान जो है चाड देश को मिला है। चाड अफ्रीका में स्थित एक देश है। ठीक है, अल्प विकसित देश है। किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, तो किसे मिला है, हैरी ब्रूक को मिला है। इनका संबंध इंग्लैंड से है, इनका संबंध इंग्लैंड से है। जबकि महिला में किसे मिला है, तो महिला में एस्ले एस्ले गार्डनर को मिला है। ठीक है, एस्ले गार्डनर को मिला है। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। उसके बाद है कि हाल ही में वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है, तो व्यास सम्मान किसे दिया जाएगा, तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया जाएगा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया जाएगा। किस उपन्यास के लिए, तो इसे नोट कीजिएगा। इनका एक बुक है पागल खाना, पागल, एक सेकेंड, पागल खाना। ठीक है, पागल खाना के लिए, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पागल खाने के लिए इनको जो है व्यास सम्मान दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, तो किसे मिला है, ब्रेडन फ्रेजर को मिला है, ब्रेडन फ्रेजर को मिला है। किस मूवी के लिए, तो द व्हेल के लिए, द व्हेल मूवी के लिए। ठीक है, 10 मार्च को CISEF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, CISEF इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 10 मार्च को, तो 54वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना कब होता है, तो 1969 को स्थापना होता है। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है, तो सरीजा धामी बनी है, सरीजा धामी बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक रखा है। हाल ही में किसे प्रीतिजकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जीता है, तो किसके द्वारा जीता गया है, सर डेविड चिपरफील्ड के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध इंग्लैंड से, इनका संबंध इंग्लैंड देश से, इनका संबंध यूके देश से है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है, तो किसके द्वारा जीता गया है, मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है, मीराबाई चानू के द्वारा। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो अनुपमा उपाध्याय के द्वारा जीता गया है। हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है, तो नागालैंड की। ठीक है, नागालैंड राज्य की जो है हेकानी जखालू, हेकानी जखालू जो है नागालैंड राज्य की पहली विधायक बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि हाल ही में जो है किस महिला फुटबॉलर ने जो है फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है, तो किसके द्वारा जीता गया है, एलेक्सिया पोर्टेलस के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध स्पेन देश से इनका संबंध है। उसके बाद है कि किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द
ईयर 2022 का पुरस्कार जीता, ये आपके महिला में था। महिला में कौन है? तो एलेक्सिया पुटेलेस है। जबकि पुरुष में कौन है? तो पुरुष में जो है लियोनेल मेसी है। लियोनेल मेसी है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध जो है अर्जेंटीना से इनका संबंध है। अर्जेंटीना से इनका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को जो है 42वां स्थान दिया गया है। इसमें भारत को जो है 42वां स्थान दिया गया है, जबकि 2022 में जो भारत को 40वां स्थान मिला था। हाल ही में इस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है। तो किसके द्वारा जीता गया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता है? तो साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है। साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है और इसका आयोजन जो है साउथ अफ्रीका में किया गया था। सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है। सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जो है सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता है? तो बंगाल को हराकर जीता है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? तो सिएटल शहर बना है। सिएटल शहर बना है। 95 में अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2023 जीता है? तो द एलिफेंट विस्पर के द्वारा जीता गया है शॉर्ट फिल्म में अवार्ड, ठीक है। शॉर्ट फिल्म में जो है 95 ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो द एलिफेंट विस्पर के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 8 मार्च 2023 को किस थीम के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है? तो एम्ब्रेस इक्वलिटी के थीम के साथ, एम्ब्रेस इक्वलिटी के थीम के साथ, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है, तो किसके द्वारा जारी किया गया है? यस बैंक के द्वारा जारी किया गया है। एससीओ संघाई सहयोग संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष जो है अजय सिंह को चुना गया है। अजय सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नई दिल्ली में इस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है? तो स्पेन के द्वारा किया गया है, ठीक है। स्पेन के द्वारा किया गया है। फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? जो पीएम श्री पहल है, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय के, ये शिक्षा मंत्रालय का ये पहल है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पीएम श्री है, शिक्षा मंत्रालय का पहल है। भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये धनुष लोगानाथन के द्वारा जीता गया है। धनुष लोगानाथन के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है? तो नितिन राणा को नियुक्त किया है। सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण कर लिया है? तो फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने अधिग्रहण कर लिया है। फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वन वेब के कितने सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है? तो 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। 36 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है, इसके बारे में आपको बता चुके हैं। और ये सैटेलाइट को कहां से लॉन्च किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। भारत का जो भी सैटेलाइट लॉन्च होता है श्रीहरिकोटा से लॉन्च होता है। अगर जो मिसाइल टेस्ट होता है तो ज्यादातर मिसाइल आपके जो है उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से टेस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो निकहत जरीन बनी है। निकहत जरीन बनी है। वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर तपन सैकिया को सम्मानित किया गया है। महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल किस टीम के द्वारा जीता गया है? तो मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता है? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है।
उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? जो उत्तराखंड सरकार है, किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? तो आपको याद रखना है कि हल्द्वानी में स्थापित करेगी, हल्द्वानी शहर में स्थापित करेगी। ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ग्रामली, ये सीईओ कौन बने हैं? तो जो ग्रामली है इसके सीईओ कौन बने हैं? तो राहुल राय चौधरी बने हैं, राहुल राय चौधरी बने हैं। हाल ही में एशिया हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो भारत को सम्मानित किया है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? तो कौन बना है? मिस्र बना है, ठीक है। ब्रिक्स BRICS, इसमें कितने कंट्री हैं? तो 5 कंट्री, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, का नया मेंबर कौन बनता है? तो मिस्र बनता है, ठीक है। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रति वर्ष दुनिया में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और आपको याद रखना है कि बिहार दिवस भी जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, बिहार दिवस भी जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? उदयपुर में किया गया, ठीक है, उदयपुर राजस्थान में। कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है सर्जियो पेरेज के द्वारा, सर्जियो पेरेज के द्वारा जीता गया है। जबकि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ का पदभार ग्रहण किया है। तो किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? लक्ष्मण नरसिम्हन के द्वारा ग्रहण किया गया है। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो सरबजीत सिंह के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? तो किसे प्रदान किया है? ये प्रदान किया गया है मिंडी कलिंग को, मिंडी कलिंग को प्रदान किया गया है। वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? यूबीएस बैंक के द्वारा किया गया है, यूबीएस बैंक के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया है। हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल्स टाइटल जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है, कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहन बोपन्ना बने हैं। इसे दोबारा देख लीजिएगा। एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहन बोपन्ना बने हैं। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? किस देश ने हाल ही में जो राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आपको याद रखना है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा शुरू किया गया है। पीएम मित्र मेला टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? तो 7 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। स्काई स्काई ट्रैक्स स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? तो सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट जो है टॉप पर रहता है। जबकि भारत में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली जो है टॉप पर रहता है। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो राम सहाय प्रसाद यादव के द्वारा, राम सहाय प्रसाद यादव के द्वारा। कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि कौन सा बैंक जो है मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? तो कौन बना है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो आपको याद रखना है कि सीआईएसएफ में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका पहले जो है बीएसएफ में भी किया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया है, जो आरबीआई के गवर्नर हैं, 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? देखिए जीपीटी से एक प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न पक्का कोई ना कोई एग्जाम में बनेगा। यहाँ से नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो सुरेखा यादव बनी है। सुरेखा यादव बनी है। भारत में किसे सी चेंजेस क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपको याद रखना है कि लिसी प्रिया कंजुगम को नियुक्त किया गया है। किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो किस कंपनी को दिया गया है? इरडा कंपनी को दिया गया है, ठीक है, इरडा कंपनी को दिया गया है। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया होगा। आप लोग एक वीडियो देखे होंगे कि कोई एक आदमी दिल्ली में जो है, बोला जाता है कोई मंत्री थे वो, जो फूल का गमला था उसे अपने गाड़ी में रख रहे थे, तो वो वीडियो बहुत ही फेमस हुआ था। तो याद रखिएगा कि G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो नई दिल्ली शहर में हुआ है, ठीक है, नई दिल्ली शहर में हुआ है। उस घटना से आपको याद रखना है इस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट है कि 95 में ऑस्कर अवार्ड इसे की जगह सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को जो है ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? तो आर मूवी के, ठीक है, आर मूवी के, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसे 95 में ऑस्कर में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, ठीक है। द एलिफेंट विस्पर, आपको याद रखना कि शॉर्ट मूवी का इसे अवार्ड मिला है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर एक हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ में किया है? मैक्सिको के साथ में किया है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? मिशेल यो के द्वारा जीता गया है। मिशेल यो के द्वारा जीता गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिका की कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है, या कर लिया है, ठीक है। अमेरिका की कौन सी जो बैंक है खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है? तो सिलिकॉन वैली बैंक कर लिया है। जिसे कौन खरीद लिया है? तो आपको याद रखना है कि जो सिलिकॉन वैली बैंक है इसे खरीदा गया है फर्स्ट सिटीजन्स बैंक के द्वारा खरीदा गया है। फर्स्ट सिटीजन्स बैंक के द्वारा इसे खरीदा गया है। पीएम मोदी ने इस राज्य में विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म 1507 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर का उद्घाटन कहां पर किया है? किस राज्य में किया है? तो कर्नाटक राज्य में किया है। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? तो कर्नाटक के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता है? तो मेघालय की टीम को हराकर जीता है। शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश की टीम को हराकर जीता है। मध्य प्रदेश की टीम को हराकर जीता है। नौसेना कमांडो के नौसेना कमांडो के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमान वाहक पोत पर किया गया है? इसे दोबारा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नौसेना कमांडो के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन विमान वाहक पोत
किस विमान वाहक पोत पर किया गया है? तो आईएनएस विक्रांत पर किया गया है। आईएनएस विक्रांत पर किया गया है। हाल ही में भारत के 81 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सयांतन दास बने हैं। सयांतन सयांतन दास बने हैं, ठीक है, सयांतन दास बने हैं। सयांतन दास। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का थीम क्या है? तो थीम है पार्टनरशिप फॉर वर्ल्ड वाइड कंजर्वेशन थीम है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इस खिलाड़ी ने एएफआई 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 राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता में मेंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, तो किसके द्वारा जीता गया है? तो आपको याद रखना है कि तेजिंदर पाल सिंह तूर के द्वारा जीता गया है। एक्सरसाइज डस्टलिक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य में आयोजित किया गया है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रचना बिस्वत रावत। रचना बिस्वत रावत है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? तो याद रखना है कि डी गुकेश को, ठीक है, डी गुकेश को सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? तो 3 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है श्रीलंका को। कौन देता है? तो आईएमएफ देता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? इस क्वेश्चन को पहले ही हम लोग कर चुके हैं। अनुपमा उपाध्याय के द्वारा जीता गया है। अनुपमा उपाध्याय के द्वारा जीता गया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? किसे नासा ने जो है अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? तो आपको याद रखना है निकोला फॉक्स को। निकोला फॉक्स को नियुक्त किया है। किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है? वे चुना गया है हमजा यूसुफ को चुना गया है। हमजा यूसुफ को चुना गया है। इंडिया मेंस हॉकी टीम के नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रेग फुलटन को नियुक्त किया गया है, क्रेग फुलटन को। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? तो किस शहर में किया है? तो बेंगलुरु शहर में किया है, ठीक है, बेंगलुरु शहर में किया है। केंद्र सरकार ने कितने एचटीटी हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेनिंग 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीदने को मंजूरी दी है? तो कितने आपके जो एचटीटी 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है खरीदे जाएंगे? तो 70 खरीदे जाएंगे। हाल ही में समीर खाखवर का निर्धन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध अभिनय से इनका संबंध है, अभिनय से इनका संबंध है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग इसका थीम है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 101 वाला क्वेश्चन है ये आपके फरवरी महीने में अपलोड किया गया है, ठीक है, ये फरवरी महीने का है। और 1 से 100 तक जो है ये मार्च महीने का था, ठीक है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।